अस्सलाम वालेकुम। आज के शेड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉप्स एंड स्टेट के बारे में। बेसिकली प्रॉप्स एंड स्टेट दोनों जो हैं वो कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ होती हैं और कंपोनेंट्स की जो डिटेल है मैं आपके साथ वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। कंपोनेंट्स की डिटेल में जाने से पहले स्टेट्स और प्रॉप्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। तो बेसिकली हमारे पास प्रॉप्स पहले डिस्कस करते हैं। अब कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का काम क्या होता है कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है यूजुअली, या फिर कोई नहीं करता, और एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग प्रॉप कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्लास भी एक कोई इनपुट एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे कि हम लोग उसके कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू जो है वो पास करते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट बनाकर जब ऑब्जेक्ट को क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पे रेक्ट के अंदर उसको प्रॉप कहा जाता है। तो प्रॉप बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट के अंदर होती है। हम लिखने का तरीका ये है कि आप प्रॉप ऐसे लिख लें, और जब भी आपने कोई भी वैल्यू पास करनी है तो आप वैल्यू का नाम स्पेसिफाई करेंगे और उसके अगेंस्ट फिर वैल्यू दे देंगे। तो वो हमारे पास जेसन फॉर्मेट के अंदर की बन जाएगी और उसके अगेंस्ट फिर वैल्यू बन जाएगी। उसको सेस करने का तरीका फिर यही होगा कि प्रॉप्स डॉट फिर आगे आप उसकी की जो भी आपने बनाई है वो देंगे। तो मैं आपको एक सिंपल कंपोनेंट बना के दिखाऊंगा यहाँ पर एक। तो हमारे पास यही कन्वीनियंट है कि हम लोग एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स का, उसके अंदर हम लोग एक सिंपल कंपोनेंट जो है वो बना सकते हैं। सिंपल कंपोनेंट मैंने बना दिया और हमारे पास शॉर्टकट है। मैं अब उसको डिटेल जो है सारी कंपोनेंट्स की वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा आपको सही से जो है वो। अब मैं इस कंपोनेंट को सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। इंक्लूड करने का तरीका ये है कि मैंने यहाँ पर सिंपल कंपोनेंट अपना कॉल किया, वो ऊपर इंक्लूड हो गया, और ये यहाँ पे मैं इसका पाथ जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्लूड होगा। अगर आप ये ऐसे इंक्लूड ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट नहीं आती तो आपने क्या है कि इसका एब्सोल्यूट पाथ देकर इसको इंक्लूड कर लेना है। तो हमारे पास क्या है कि वो कंपोनेंट हमारे पास सामने डिस्प्ले हो गया। अब बेसिकली हमारे पास ऐप के अंदर ये पूरा मैंने इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक है, एक मेरे पास सिंपल एक ही कंपोनेंट है, तो इसके लिए स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वो सिंपल कंपोनेंट का नाम आ रहा है। और ये फिर आगे इंडेक्स डॉट के अंदर ऐप वाली फाइल इंक्लूडेड है। तो ये तीनों फाइलें लिंक्ड होगी आपस में। अब हमारे पास क्या है कि अब मैंने इसके अंदर प्रॉप पास करनी हो सिंपल कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या है कि इसको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉप्स एक वर्ड मैंने बना लिया, यहाँ पर जेसन फॉर्मेट बन गई। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने कोई भी वैल्यू पास करनी है। अब मैं आपको इसका यूज़ जो है वो बता दूंगा डिफरेंट क्या हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे नेम जो है वो, अगर मैं चलें कोडेड माइंड सी जो है वो लोग पास कर लेते हैं। तो मैंने अगर इसको पास करना हो तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉप जो है प्रॉप नेम इक्वल टू आगे फिर नेम जो है ना वो पास कर लूँगा। ये नाम और ये नाम बेसिकली सेम नहीं हो सकते। अगर आप सेम करेंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने ये जो यहाँ पे प्रॉप नेम बनाया है ये बेसिकली यहाँ पे की बन गई है। अब मैंने इसको असेस करना हो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को इधर, तो मैं असेस करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे आपने पहले करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखना है। जो भी आपने जैसा जावास्क्रिप्ट यहाँ पे डिफाइन करनी है HTML के टैग्स के अंदर आपने उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेना है। तो प्रॉप स्टार्ट एंड देन प्रॉप नेम जो है वो मैंने प्रॉप नेम ऐसे ही डिफ़ाइन किया। तो मेरे पास वो कोडेड माइंड जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। अब इसका डिफरेंट यूज़ क्या हो सकता है कि आपने यहाँ पर एक लॉगिन का कंपोनेंट बनाया है, आपने वहाँ से फिर कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास आपने फंक्शन बनाया हुआ था, उसके अंदर आपकी वैल्यू सेट हुई, आपने उसको अगर ट्रू कर लिया तो आप उसको पास कर सकते हैं ये अगले वाले कंपोनेंट के अंदर। और वहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि अगर कंपोनेंट की वैल्यू जो प्रॉप पास हो यार ये वो ट्रू है तो हमारे पास फिर हम लोग उसको कंपोनेंट को रेंडर कर लें। ये एक सिंपलेस्ट यूज़ है। इसके अलावा भी आप यूज़ बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू आपने अक्सर पास करनी होती है तो वो आप उसको पास कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंस क्या आता है प्रॉप का स्टेट से, कि प्रॉप जो है वो हमारे पास चेंज नहीं हो सकती वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे एक बार डिफ़ाइन कर दिया तो मैं यहाँ पे तो चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको लेट कर लूँ और यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन जो भी मैं चेंज यहाँ पे करूँगा इसके साथ वैल्यू के साथ अवल तो चेंज नहीं होगा। कॉन्स्ट अगर मैं करता हूँ तो फिर तो चेंज नहीं होगा, और अगर यहाँ पे चेंज करते भी हैं तो आपके पास उधर चेंज ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये पास बाय वैल्यू हो रहा है, पास बाय रेफरेंस नहीं हो रहा। और इसको आप वैसे भी यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते इसको, और ओवर तो यहाँ पे प्रॉप की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप उसको चेंज करते हैं तो जो पीछे से वैल्यू आ रही है वो फिर यहाँ पे चेंज होगी, और डिफरेंट आप अगर उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। और ऐसे इस तरीके से ये चीज़ अलाउ ही नहीं होती कि आप यहाँ पे प्रॉप की वैल्यू को चेंज कर सकें। इसके अगेंस्ट हमारे पास चीज़ आती है स्टेट। अब स्टेट क्या है हमारे पास के उसका एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रॉप है उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, तो हमें अक्रॉस द मतलब के कंपोनेंट हमें एक तो ऐसी वैल्यू भी चाहिए होगी, ऐसा वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसको हम लोग चेंज कर सकें। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेट्स। तो इसको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है कि हम इसका नाम बना लेते हैं पहले।
एंड देन इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं कि सेट काउंटर का, एंड देन हमारे पास एक हुक आता है यूज स्टेट का। अब यहाँ पे हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं कि काउंटर एंड देन सेट काउंटर, ये हम लोग एक जो है वो यूज़ कर रहे हैं, हुक के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट्स की जो चीज़ें हैं वो प्री डिफाइंड नहीं आती। ये हमारे पास बेसिकली क्लास कंपोनेंट के अंदर होता है। मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट्स जो है वो मैनेजमेंट कैसी होती है। अब बेसिकली यहाँ पे फ़ायदा क्या है इसका कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे साथ में आपको एक इवेंट का कंसेप्ट भी बता दूँगा। सबसे पहले अगर मैंने देखें कि मैंने यहाँ पे काउंटर को डिस्प्ले कर दिया, तो यहाँ पे अब हमारे पास काउंटर क्या है वो 0 वैल्यू आ गई है, क्योंकि काउंटर की इनिशियली मैंने जो वैल्यू सेट की है वो 0 की है। अब ये एक हुक है, आपने इसको याद रखना है कि क्लास के अंदर हम लोग क्लास के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो प्री डिफाइंड आती हैं। वो क्यों आती हैं मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टेट बेसिकली हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब इसको सेट करने के लिए, हम लोग चेंज करने के लिए एक सेट काउंटर का वेरिएबल फंक्शन बना लेते हैं। अब इसका यूज़ कैसे हम लोग कर सकते हैं कि मैं चलें एक बटन बना लेता हूँ और बटन की एक वैल्यू रख लूँगा। अब इन सबको अपने एक डिव में इनक्लोज करना होता है, तो जो भी कंपोनेंट होगा सारे का सारा कंपोनेंट वो एक डिव में इनक्लोज होगा, क्योंकि वो एक कंपोनेंट होता है। तो आपने उसको एक डिव के अंदर एक मतलब कि बेसिकली पूरे एक डिव ही रेंडर कर सकता है, वो मल्टीपल डिव्स जो है वो रेंडर नहीं कर सकता। तो अपने बटन का एक नाम रख लेते हैं कि इंक्रीमेंट नाम रख लेते हैं इसका। अब मैंने यहाँ पे एक साथ में बटन बना लिया। अब यहाँ पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो एक इवेंट ट्रिगर होता है। इवेंट हमारे पास क्या होता है कि आपका बटन क्लिक हुआ, माउस के 2 बटन हैं उनमें से कोई क्लिक हो तो वो इवेंट है। माउस का जो आप वैसे क्लिक करें, माउस की होवर जो है ये एक इवेंट है। बटन जो है कीबोर्ड का ये क्लिक हो तो ये इवेंट है। तो ये डिफरेंट इवेंट जो है वो कैप्चर करने के लिए हमारे पास फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जैसे मैंने ऑन क्लिक का, ये देख रहे हैं आपके पास ऑन सिर्फ प्रेस करेंगे तो आपके पास डिफरेंट इवेंट आ जाएंगे, इवेंट कैप्चरिंग आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है आप कोई भी यूज़ करना चाहें तो ऑन कट, ऑन पेस्ट डिफरेंट होंगे आपके पास। अब यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ऑन क्लिक का मैंने फंक्शन जो है ना वो इवेंट जो है वो मैंने यूज़ करना है कि उसके ऊपर कुछ जो है मतलब एक एक्शन परफॉर्म हो। तो मैंने यहाँ पे अब क्या है कि सिंपली इंक्रीमेंट के ऊपर मैं चाहता हूँ कि सेट काउंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए, 1+ हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पे मैं सेट जो काउंटर है उसको कॉल करते हुए, अब इसके अंदर क्या है कि भाई मैं प्रीवियस वैल्यूज़ की लूँगा और इसको मैं फिर प्रीवियस +1 कर दूँगा। अब इससे क्या होगा, मेरे पास जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट बता दूँ इसका साथ में कि प्रीवियस मैंने ऐसे क्यों यूज़ किया, इसको हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, सेट काउंटर एंड देन काउंटर +1। अब इसमें और उसमें जो है वो फ़र्क है, सेट काउंटर और उसमें फ़र्क है। चलिए ये जो है इसको थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इसकी जो है चीज़ें जो हैं काफ़ी हैं बीच में, तो मैं इसको अगली डिटेल में डिस्कस करूँगा। बेसिकली हमारे पास ये होता है कि अब इसकी अगर हम लोग मल्टीपल इसको एक फंक्शन के अंदर, अब यहाँ पे तो लिख दिया हम लोगों ने एक सिंगल बनाकर, तो मैं अगर यहाँ पे इसको चेंज करता रहूँगा स्टेट को तो चेंज होगी। लेकिन अगर मैं इसको फंक्शन में बना के लिखूँगा और मल्टीपल ऐसे ही कॉल करूँगा तो वो वैल्यू एक बार चेंज होगी, 2 बार नहीं चेंज होगी। उसको चेंज करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि स्टेट जो है ऑन टाइम रिफ्लेक्ट हो जाए, कि जैसे ही आपने इसको काउंटर को सेट की है तो आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यू उसी टाइम सेट हो जाए, तो आपको प्रीवियस स्टेट से ही यूज़ करें। अगर आप काउंटर से कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होने में, अगर आप फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं तो फंक्शन जब तक एंड नहीं होता तो इसकी वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, न्यू वैल्यू। तो इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टेट और प्रॉप को डिस्कस कर रहे थे। तो स्टेट आपके पास क्या है कि आपने एक यूज़ स्टेट का हुक यूज़ कर लिया, उससे आपने एक स्टेट का वेरिएबल बनाया और उसके लिए फंक्शन बना लिया कि आपने इसको सेट करना है। अब इसकी कॉल बैक फंक्शन ऐसे जो है वो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप चाहें तो एक अलग सा फंक्शन बना लेते हैं, एक इंक्रीमेंट का फंक्शन बना लें आप, और इस फंक्शन को आप कॉल बैक फिर बना लें। फिर आपको क्या है कि इस फंक्शन को आप कॉल बैक बना सकते हैं और इसके अंदर आप फिर ना इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको फिर आपने यहाँ पे फिर आपको कॉल बैक यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्योंकि ये ऑलरेडी फंक्शन इटसेल्फ कॉल बैक है, तो आपको बस इंक्रीमेंट जो है वो प्रेस करने की ज़रूरत है, तो फिर आपके पास वो चेंजेस जो हैं वो हो जाएंगे।
इसके ऊपर कॉल बैक फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है और ये इसकी जो चीज़ है और ये काउंटर की जो मैंने वैल्यू बताई थी, ये मैं आपको अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि प्रीवियस स्टेट और उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। प्रीवियस हम लोग कैसे यूज़ करने का एडवांटेज क्या है और सिंपली ऐसे काउंटर यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। तो और अगली वीडियो में आपके साथ क्लास कंपोनेंट जो है वो भी डिस्कस करूँगा। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।